हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। यह एक 22 वर्षीय बालक की हथेली है। इनकी समस्या है, यह हमेशा मानसिक अवसाद में रहते हैं। भ्रम की स्थिति इनके साथ बनी रहती है। एक अजीब सा डर इनके अंदर लगा हुआ है। तो आज हम इसके कारण को जानेंगे और इसके क्या उपाय हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो इस स्थान तक आप देखें, बिल्कुल जंजीर नुमा आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से छोटी छोटी रिंग बनकर आपको हृदय रेखा दिखाई पड़ेगी और इस स्थान पर आपको एक काले धब्बे का भी आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार की जंजीर युक्त हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक होते हैं। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी बात को लेकर डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। यदि ये किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना को देख लेते हैं तो इन्हें देखकर इनके मन काफ़ी विचलित हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग फिल्मों को देखकर भी कई बार भावुक हो जाते हैं और डर जाते हैं। इस प्रकार की समस्या ऐसे लोगों के साथ रहती है। वहीं जब मस्तिष्क रेखा को आप देखेंगे, इस स्थान तक मस्तिष्क रेखा आपको काफ़ी दोषपूर्ण दिखाई पड़ेगी। उसके बाद 40वें वर्ष के बाद मस्तिष्क रेखा अच्छी हुई आपको दिखाई पड़ेगी। आप जब देखेंगे जैसे ही आयु रेखा से अलग होती हुई आपको मस्तिष्क रेखा दिखाई पड़ेगी, उसी स्थान पर आप देखें एक छोटी सी इस स्थान पर द्वीप की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। यह इस बात का घोतक है कि व्यक्ति के बाल्यावस्था में जब इन्हें बौद्धिक विकास होना था, उसी समय इनके आसपास, इनके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके कारण इन्हें काफ़ी घात लगती है। काफ़ी मानसिक रूप से ऐसे लोग परेशान होते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा भय बना रहता है, भय घर कर जाती है। आप जब देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा आगे भी इसी रूप में आपको काफ़ी मोटी दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगी। इस स्थान तक लगभग 40वें वर्ष तक आपको यह मस्तिष्क रेखा भी दोषपूर्ण दिखाई पड़ेगी। और जब गौर से देखेंगे इस प्रकार से तो मंगल रेखा भी जीवन रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसे लोगों में भी एक अजीब सा डर बना रहता है। ऐसे लोग यदि कोई वाहन में यात्रा करते हैं तो ऐसे लोगों में हमेशा यह भय बना रहता है कि वाहन का दुर्घटना ना हो जाए। ऐसे लोग कभी खुद गाड़ी चलाते हैं, हालांकि ऐसे लोग खुद वाहन चलाने से भी काफ़ी घबराते हैं, फिर भी बावजूद इसके यदि वह वाहन चलाते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाली गाड़ी आकर इन्हें इनकी गाड़ी में ठोकर मार देगी। इस प्रकार की मतिभ्रम ऐसे लोगों में बनी रहती है। इसका कारण आप जब देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण है, हृदय रेखा दोषपूर्ण है और दूसरी इस प्रकार से मंगल रेखा व्यक्ति को जरा भृगु बना ही देता है, अर्थात डरपोक किस्म का ऐसे लोग जरा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग डरपोक होते हैं, कारण इनके मस्तिष्क में इस प्रकार के अपने आसपास की घटनाओं को देखकर ऐसे लोग जरा बचपन से ही भयभीत हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि व्यक्ति नित्य सुंदरकांड का पाठ करे, तो निश्चित ही ऐसे लोग इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। लगभग 45वें दिन के बाद से ही यह अपना फल दिखाना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों को भी इस प्रकार की समस्या हो, भय की स्थिति बनी होती हो, तो निश्चित ही वह सुंदरकांड का नित्य पाठ करें, उनसे काफ़ी लाभ होगा उन्हें। आगे जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, आयु रेखा सामान्य रूप से आपको ठीक दिखाई पड़ेगी। पर्वतों की स्थिति को हम जब देखेंगे, गुरु पर्वत काफ़ी सुंदर अवस्था में इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसे लोगों के अमूमन गुरु पर्वत अच्छे ही होते हैं।
यही कारण है कि व्यक्ति अत्यधिक भावुक हो जाते हैं। गुरु की उंगली आप जब देखेंगे तो अनामिका से बड़ी आपको दिखाई पड़ेगी, सूर्य की उंगली से बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित ही ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त करते हैं, उच्च सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। भाग्य रेखा भी काफ़ी सुंदर जीवन रेखा के साथ उद्गमित होकर आपको आगे बढ़ती हुई सीधे शनि क्षेत्र तक आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो भाग्य रेखा भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। सबसे अच्छी बात, इनकी हथेली में आप जब गौर से देखेंगे स्पष्ट रूप से, इतनी स्पष्ट रूप से मत्स्य की आकृति काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलती है। सूर्य पर्वत पर आप देखेंगे इस स्थान पर आपको एक सुंदर सी मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो बस इनकी हथेली में और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं। जब भी सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े इतनी सुंदर स्पष्ट रूप से, तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता है। आर्थिक रूप से, नौकरी के क्षेत्र में ऐसे लोगों को निश्चित ही सफलता मिलती है, उच्च सफलता मिलती है। जिनकी हथेली में भी आप देखें सूर्य पर्वत पर यदि मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े तो निश्चित ही उन्हें ऐसे लोगों का भाग्योदय भी 24वें वर्ष के भीतर ही हो जाता है। हाँ, यही मत्स्य की आकृति यदि शनि पर्वत पर हो तो जरा विलंब होती है, विलंब से सफलता मिलती है। यही मत्स्य की आकृति यदि राहु क्षेत्र पर हो तो व्यक्ति को कई बार मंत्री तक का पद दिला देती है। ऐसे लोग, अचानक ऐसे लोगों का प्रमोशन हो जाता है, ऐसे लोग प्रसिद्धि पा लेते हैं। बुध पर्वत भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। बुध का क्षेत्र देखिए काफ़ी विस्तार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से शनि भी अच्छे हैं, गुरु भी अच्छे हैं। चंद्र की बात कर लें तो आप जब देखेंगे इस स्थान पर आपको काले काले धब्बे छोटी छोटी इस अवस्था में आपको एक से अधिक दिखाई पड़ेगी। तो यह भी एक मानसिक रूप से ऐसे लोगों को बीमार करती है, मानसिक पीड़ा बनी रहती है। शुक्र की बात कर लें, शुक्र भी जरा इनकी हथेली में अभाव आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सपाट अवस्था में आपको शुक्र की स्थिति दिखाई पड़ेगी। तो जरा ऐसे लोग ऐश्वर्य भोग से दूर रहना चाहते हैं। कारण आपकी इनकी हथेली पर हृदय रेखा पे भी आपको दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल हृदय रेखा एकांकी रूप में आपको दिखाई पड़ेगी, इससे कोई भी शाखा निकल कर जाती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को जरा विपरीत लिंगी से जरा उतना लगाव नहीं रहता है, अपने ही जीवन में मस्त रहते हैं। हालांकि अंगूठा काफ़ी सुंदर, इस पर यव की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो भौतिक सुख सुविधा रहेगी जीवन में। केतु क्षेत्र की बात करें, केतु क्षेत्र काफ़ी सुंदर, इस प्रकार से आप देखें दो भागों में विभक्त करती हुई चंद्र और शुक्र को दो भागों में विभक्त करती हुई केतु क्षेत्र पर इतना अच्छा सुंदर त्रिभुज की आकृति बनती हुई इतनी लंबी इतनी बड़ी आपको दिखाई पड़ेगी। तो बुढ़ापा भी इनका सुखद है। धन त्रिभुज भी बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से। तो राहु भी काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर रहने वाली है। इनका भविष्य निश्चित ही उज्जवल है। हाँ, जरा मानसिक परेशानी अवश्य रहेगी, वो भी लगभग 40वें वर्ष के बाद यह स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। इस परेशानी से भी इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये थी इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य हथेली को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।